आपके पास एक डाटा सेट है और अचानक से उसमें कुछ सेल्स आपको ब्लैंक मिल जाती है। अब क्वेश्चन ये है, क्या इन रोज को डिलीट कर देना चाहिए या कोई और वैल्यू फिल करनी चाहिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर सैलरी में मिसिंग वैल्यू है तो क्या हम जीरो डाल सकते हैं? इसी कंफ्यूजन की वजह से बिगिनर डाटा क्लीनिंग में मिस्टेक कर देते हैं। आज की वीडियो में हम पांडास में मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, रिमूव और प्रॉपर्ली फिल करना सीखेंगे एक रियल डाटा सेट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप एआई और मशीन लर्निंग एकदम बेस्ट वे में सीखने वाले हो। अब सबसे पहले समझते हैं ये मिसिंग वैल्यू होता क्या है। मान लो किसी कंपनी के एम्प्लॉय डाटा में एम्प्लॉय की सैलरी अवेलेबल ही नहीं है। अब सबसे पहले हम एक डाटा सेट बना लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं पांडास को, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। और अब एक डाटा सेट बनाते हैं डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम में पहला कॉलम बनाते हैं हम नेम का, नेम कोलन। और नेम में हम क्या लिखते हैं? पहला नेम होगा राहुल, राहुल। फिर होगा अमन, तीसरा नाम होगा प्रिया, प्रिया। और चौथा नाम हो गया अपना रोहित, रोहित। पांचवा नेम होगा नेहा। ये हो गया हमारा पहला कॉलम नेम नाम का। अब दूसरा कॉलम बनाते हैं हम एज इनकी, एज कोलन। एज लिख देते हैं राहुल की एज, राहुल नहीं भाई, राहुल यार। राहुल की एज कितनी है? 25। फिर है अमन की 28। प्रिया की एज नन, ये मतलब मिसिंग वैल्यू है। और इसके बाद है फिर 30, फिर 27। 1 2 3 4 5, 5 बंदों की एज हमारे पास आ गई। अब एक कॉलम और बना लेते हैं जिसमें मैं सैलरी, कॉलन और सैलरी। सैलरी में है पहले की 50,000 और दूसरे की है मिसिंग वैल्यू नन। तीसरे की सैलरी है 60,000, चौथे की है 55,000 और फिर है पांचवे की, इसकी भी मिसिंग वैल्यू है नन। अब एक कॉलम और बनाते हैं हम डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट कॉलन। और डिपार्टमेंट में हमारे पास कौन से डिपार्टमेंट है? पहला है आईटी, दूसरा है एचआर, तीसरा है फिर से आईटी, आईटी। चौथा है मिसिंग वैल्यू नन और पांचवा है अपने पास फिर से एचआर। तो ये हमारे पास एक डाटा सेट बन गया है। अब इसको मैं अगर प्रिंट कराता हूँ डाटा सेट को, प्रिंट डीएफ, इसको कर दिया मैंने रन। तो ये देखो, ये आ गया पहला कॉलम नेम नाम का, ये फिर एज नाम का। एज नाम में हमारी कितनी मिसिंग वैल्यू है? एक है दूसरे इंडेक्स पे, NAN, इसका मतलब है मिसिंग वैल्यू। सैलरी में हमारी दो मिसिंग वैल्यू है, एक ये एक नंबर पे और एक है चौथे नंबर पे। और डिपार्टमेंट में हमारी एक मिसिंग वैल्यू है। यहाँ पर NAN का मतलब है मिसिंग वैल्यू। एक रियल डाटा सेट में मिसिंग वैल्यू एक कॉमन बात है। अब देखते हैं हम पता कैसे करें कि मिसिंग वैल्यू है कहाँ पर। इसके लिए पांडास में दो फंक्शन है, इज एन ए फंक्शन और इज नल फंक्शन। ये दोनों सेम ही काम करते हैं। अब हमारे को आइडेंटिफाई करनी है अपनी मिसिंग वैल्यू की, हमारी मिसिंग वैल्यू कहाँ कहाँ पर है। तो उसके लिए पांडास में फंक्शन होता है, इसको कर देते हैं डिलीट। दो फंक्शन होते हैं ड्रॉप, वो इज एन ए और इज नल फंक्शन। पहले मैं दोनों चेक करके बताऊंगा। डी एफ डॉट इज एन ए, ये फंक्शन होगा। अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो, हर कॉलम में ये ट्रू फॉल्स दे देगा हमारे को। जहां पर हमारा ट्रू है इसका मतलब वहां पर मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है, और जहां पर फॉल्स है इसका मतलब वहां पर तो वैल्यू है ही, वहां पर मिसिंग वैल्यू नहीं है। एज के अंदर ये रहा ट्रू, यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है। सैलरी के अंदर ये रहे दो ट्रू, यहाँ पर भी मिसिंग वैल्यू है। डिपार्टमेंट में ये रहा ट्रू, यहाँ पर भी मिसिंग वैल्यू है। अब ऐसे ही इज नल फंक्शन होता है, ये भी हमारा सेम ही देगा, इज नल। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखो इसने भी हमारे को सेम ही आउटपुट दिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि टोटल हमारा कि किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यू है, वो कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई कौन सी कॉलम में एक है या दो है।
उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल मेरे को करना है डॉट सम फंक्शन। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो, नेम कॉलम में हमारी 0 मिसिंग वैल्यू, एज कॉलम में हमारी 1 मिसिंग वैल्यू, सैलरी कॉलम में हमारी 2 मिसिंग वैल्यू और डिपार्टमेंट कॉलम में हमारी 1 मिसिंग वैल्यू। अब हमारे को पता चल गया कि किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यू है। डाटा क्लीनिंग में जनरली पहले आइडेंटिफाई किया जाता है मिसिंग वैल्यूज को, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उसके साथ करना क्या है, मतलब कि रिमूव करना है या फिल करना है। अब मान लेते हैं हमारे को जिस रो में मिसिंग वैल्यू है उस रो को रिमूव करना है, तो पांडास में इसके लिए फंक्शन है ड्रॉप एन ए फंक्शन। अगर हम ड्रॉप एन ए फंक्शन यूज करेंगे तो ड्रॉप एन ए फंक्शन डिफॉल्टली उन सभी रो को डिलीट कर देगा जिसमें एक भी मिसिंग वैल्यू है। अब हम देखेंगे कि अगर किसी रो में हमारी मिसिंग वैल्यू है, मैं उस रो को डिलीट करना चाहता हूं, तो उस रो को हम कैसे डिलीट करेंगे, जिस भी रो में अगर एक भी रो में अगर एक भी मिसिंग वैल्यू है ना, तो ये हमारा उस रो को पूरी को डिलीट मार देगा। फंक्शन का नाम है ड्रॉप एन ए, डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए, और यहां पर लिख देता हूं मैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल रो ओरिजिनल डाटा फ्रेम में हमारा ये चेंज मिलेगा। अगर मैं प्रिंट करता हूं डी एफ, इसको अगर मैंने रन कर देता हूं मैं, तो जिस भी एक भी रो में हमारी मिसिंग वैल्यू है वो सारी डिलीट हो जाएंगी। रन करते हैं इसको, तो ये देखो हमारी सिर्फ राहुल नाम की जो 0 इंडेक्स पे है, राहुल पहला राहुल, सिर्फ ये वाली रो बचेगी क्योंकि इसमें एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। बाकी सब में एक एक मिसिंग, दो दो मिसिंग वैल्यू है। लेकिन भाई ये तो डाटा ही डिलीट मार दे, हमारा पूरा डाटा ही खत्म हो जाएगा। हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक कॉलम में अगर रो है मिसिंग वैल्यू, उस रो में से उस कॉलम में से ही डिलीट हो बस। जैसे कि अगर मैं चाहता हूं भाई सैलरी में अगर कोई मिसिंग वैल्यू है, सिर्फ उसी रो को डिलीट करे। कैसे, डी एफ इज इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए, और यहां पर मैं यूज करूंगा सबसेट। सबसेट इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूंगा कि कौन सी कॉलम में मेरे को मिसिंग वैल्यू डिलीट करनी है। मान लेते हैं मैं सैलरी में से चाहता हूँ सैलरी। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ डीएफ को, डाटा फ्रेम को अपने, तो सैलरी के अंदर हमारी जो मिसिंग वैल्यू वाली रो होगी ना, सिर्फ वो डिलीट हो जाएगी। इसको कर दिया मैंने रन, तो ये देखो सैलरी में हमारी मिसिंग वैल्यू थी कितनी, 2, एक इंडेक्स पे और दूसरी थी 0, 1, 2, 3, 4, एक और 4 इंडेक्स हमारा डिलीट हो जाएगा। बाकी में मिसिंग वैल्यू है, कोई मतलब नहीं पड़ता उससे, सिर्फ सैलरी ही काउंट होगी इसमें बस। अगर मैं चाहता हूँ भाई सैलरी नहीं, एज एज वाली डिलीट करना चाहता हूँ मैं, एज वाली कॉलम हम काउंट करेंगे बस, ए जी ई। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखो एज वाली मिसिंग वैल्यू कितनी इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे, सिर्फ 2 नंबर इंडेक्स हमारा रो डिलीट हो जाएगी पूरी, बाकी सब हमारा डाटा ऐसे के ऐसे आ जाएगा और किसी मिसिंग वैल्यू से इसको कोई मतलब नहीं। अब हर सिचुएशन में रो को डिलीट करना करेक्ट बात नहीं है। मान लो हमारे पास 10 लाख रो का एक सेट है और 500 रोज में सिर्फ सैलरी मिसिंग है। अब सैलरी मिसिंग की वजह से पूरी रो को डिलीट करना, इसका मतलब इंफॉर्मेशन को लूज करना। ऐसे केस में हम मिसिंग वैल्यू को फिल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं मिसिंग वैल्यू वाली रो को मैं डिलीट करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि भाई उसकी वैल्यू को मैं फिल कर दूं। मैं 0 से फिल करता हूं पहले, तो सबसे पहले मैं सैलरी वाली कॉलम को इंक्लूड करता हूं। सैलरी वाली को जो कॉलम में जो रिमूव वैल्यू होगी उसमें फिल करता हूं मैं। कैसे, डी एफ सैलरी, ये कर दिया हमने सैलरी वाली कॉलम को सिलेक्ट, और इसके बाद डी एफ सैलरी, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डॉट फिल एन ए। फिल एन ए हमारा यूज होता है वैल्यू को फिल करने के लिए फंक्शन, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ मैं 0 लगा देता हूँ क्योंकि मैं 0 फिल करना चाहता हूँ। अब मैं प्रिंट करता हूँ अपनी डाटा फ्रेम को। अगर मैंने इसको रन करा तो हम यहाँ पर सैलरी वाली कॉलम को देखेंगे, जहाँ पर मिसिंग वैल्यू थी वहाँ पर उसने 0 फिल कर दिया। ये देखो 0, 2 मिसिंग वैल्यू थी, दोनों जगह 0 लगा दिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखा, हर बार 0 फिल करना ठीक नहीं होता। हम इसको सैलरी वाले कॉलम को एवरेज से फिल करते हैं पहले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले एक फोल्डर अलग से वेरिएबल बनाया मीन का, मीन सैलरी,
मेन सैलरी इज इक्वल टू डी एफ, और यहाँ पर क्या है, सैलरी वाला कॉलम सिलेक्ट करूँगा मैं, सैलरी, और यहाँ पर डॉट मेन फंक्शन, डॉट मेन फंक्शन। अब यहाँ पर मैं एवरेज फिल करता हूँ उसके अंदर, जो हर कॉलम में हर मिसिंग वैल्यू की जगह मैं फिल करता हूँ इसको। कैसे करूँगा, डी एफ सैलरी इज इक्वल टू फिल एन ए यूज करूँगा मैं यहाँ पर डी एफ, और यहाँ पर फिर से सैलरी, और यहाँ पर डॉट फिल एन ए। क्या फिल करना है मेरे को यहाँ पे, जो हमने ऊपर जो वेरिएबल बनाया है मीन सैलरी। अब जीरो नहीं डालूंगा मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर डाल दूंगा मीन सैलरी, ये डाल दिया मीन सैलरी। अब मैं प्रिंट करता हूँ अपने डाटा फ्रेम को, डी एफ, ये कर दिया मैंने, इसको रन। ये अब देखो यहाँ पर सैलरी वाला कॉलम हमारा जहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी उसका पूरा एवरेज लेके, जो हमारी मिसिंग वैल्यू नहीं है, ये 50,000, 60,000 और 55,000, इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा कितना, 55,000। तो जहाँ भी ये मिसिंग वैल्यू थी, एक तो लास्ट वाले इंडेक्स पे और एक दूसरे वाले इंडेक्स पे, ये 55,000 उसने फिल कर दी एवरेज। लेकिन अगर मैं सैलरी बना देता हूँ यहाँ पर भाई, 2 जीरो और लगा दी मैंने, और अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट। अब यहाँ पर इसने 1,87,000 कितनी भर दी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,70,000 भर दी एक सैलरी चेंज होने पर। तो ये तो ठीक नहीं है कुछ। तो इसकी वजह से हम यूज़ करते हैं यहाँ पर मीडियन का यूज़, ताकि हमारी सैलरी एक अगर इतनी ज़्यादा कुछ बढ़ जाए या घट जाए तो एवरेज पे हमारा फर्क ना पड़े। तो इसको कर देता हूँ मैं 55,000 ही, 55,000। और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ मीन का, वो मीडियन का, यहाँ पर मैं कर देता हूँ मीडियन, EDIAN, मीडियन, और यहाँ पर मीन की जगह मैं कर देता हूँ मीडियन। हम मीडियन यूज़ करेंगे क्योंकि मीडियन हमारा ऐसी जगह पर हम मीडियन यूज़ करते हैं, MED, मीडियन सैलरी। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देखो हमारी मीडियन कितना है, एवरेज तो हमारा जो बीच की वैल्यू जो होगी ना मीडियन में, वो ही आएगी हमारी 55,000, और यहाँ पर भी इसने 55,000 फिल कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर करता हूँ भाई 2 जीरो और लगा देता हूँ, इसके बाद में 1 जीरो और लगा दी। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये देखो हमारा इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा उस पर, मीडियन पे हमारा कितना हो गया, 60,000 हो गया, दोनों जगह से 60,000 फिल कर दिया। और ये तो हमारी सैलरी तो हमने तो एडिट करी थी, ये 50 लाख कितनी होगी, ये इसका मैं नहीं देखता कितना है। तो ये इसीलिए हम यूज़ करते हैं मीडियन और मीन का यूज़, तो मीडियन करना ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो अब डिपार्टमेंट कॉलम में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर मीन या मीडियन को फिल करना कोई सेंस नहीं बनता। तो ऐसे में हम फ्रीक्वेंटली मोड यूज़ करेंगे, मतलब कि जो वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हुई है हम उसको फिल कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखो डिपार्टमेंट में मेरी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो इसको फिल कैसे करेंगे हम, इसमें हम फिल करेंगे भाई जो वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसको फिल कर देंगे हम मोड के थ्रू। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पर मैं मोड डिपार्टमेंट नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब हम मोड निकालते हैं पहले, किस में से, DF, जिसमें से निकालेंगे यहाँ उसका नाम लिखेंगे डिपार्टमेंट नाम का जो कॉलम है उसमें से हम मोड निकालेंगे। यहाँ पर यूज़ करेंगे डॉट मोड फंक्शन, और यहाँ पर इंडेक्स लिख देंगे, इंडेक्स 0। तो ये तो हो गया हमारा मोड। अब मोड को हम फिल करेंगे जहाँ पर हमारी मिसिंग वैल्यू है वहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DF, किस में मिसिंग वैल्यू फिल करनी है, ये हमारी डिपार्टमेंट में फिल करनी है, DF डिपार्टमेंट, और यहाँ पर डॉट फिल एन ए, और फिल एन ए के अंदर हमारे को क्या भरनी है, यहाँ पर हम 0 लिखते थे ना भाई 0 फिल करने के लिए, तो यहाँ पर हम इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे अब मोड डिपार्टमेंट, ये भर दिया हमने। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ प्रिंट DF कर देते हैं इसको रन, तो ये देखो इसने हमारा यहाँ पर भी HR फिल कर दिया। सबसे ज़्यादा बार ITR है और HR आ रहा है, दोनों दो बार आ रहे हैं, लेकिन इसने हमारा
HR फिल कर दिया, वो यहाँ पर फिर हमारा अल्फ़ाबेटिकली देखेगा, H पहले आ रहा है या I बाद में आ रहा है पहला कैरेक्टर। तो इसने H हमारा पहले आया हुआ है, तो इसने HR फिल कर दिया हमारा। तो इस तरीके से हम जो नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वहाँ पर भी हम मिसिंग वैल्यू को फिल कर सकते हैं मोड के थ्रू। तो अब जब भी कभी भी आपको डाटा सेट में मिसिंग वैल्यूज मिले तो डायरेक्ट डिलीट मत करो, सबसे पहले चेक करो कि कितनी मिसिंग वैल्यू है, उसके बाद डिसाइड करो कि ड्रॉप एन ए फंक्शन यूज करना है या फिर फिल एन ए फंक्शन। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।